आइए देखें कि अंशों को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कैसे इस्तेमाल करना है। मेरे स्कूल में 50 विद्यार्थी हैं और 50 में से 25 छात्राएं हैं। अगर मुझे अपने स्कूल की लड़कियों की संख्या को अंशों में बताना है तो मैं कैसे बताऊंगा? इसका उत्तर है पूरे 50 को दो भागों में विभाजित किया है, मतलब 25 और 25 50। जब मैं 50 को दो भागों में विभाजित करता हूँ तो एक भाग लड़कियों का होता है, मतलब आधा भाग लड़कियों का है। यदि हमें आधे चौथाई जैसे शब्दों का उपयोग किए बिना इसको चित्रित करना है तो हम इसे अलग तरीके से कह सकते हैं। 234 छात्र हमारे स्कूल में आए 10वीं की परीक्षा देने। 79 हमारे गांव से थे, इसलिए हमारे गांव से कितने थे? 234 में से 79 बच्चे हमारे गांव के थे। ये भी एक अंश है। अधिकांश समय 10 बराबर भागों में से एक भाग हम भिन्न के उदाहरण के तौर पर लेते हैं, या ऐसे ही उदाहरण। लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में अंशों को चित्रित किया जा सकता है इस तरह। एक अन्य उदाहरण, एक स्कूल बैग की लागत 100 रुपये है, लेकिन आज उसकी कीमत में आधी छूट है। वे बैग आपको आधी कीमत में मिलेगा। यहाँ भी एक अंश है। 100 का आधा कितना है? उन्होंने यहाँ आधा क्यों लिखा है? स्टोर में आधी कीमत की छूट काफ़ी वस्तुओं पर हो सकती है, लेकिन हमें इस वस्तु की कीमत को ध्यान में रखना होगा और आधे हिस्से की गणना करनी होगी। ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अंशों को देखने का एक और तरीका है। ये एक महत्वपूर्ण पहलू है। मैं अब लेता हूँ एक और उदाहरण। मैं बाजार गया अपने परिवार के साथ और खरीदे 12 कपड़े। 3 कपड़े मेरे लिए, 3 मेरी बहन के लिए, 3 मेरे पिता के लिए और 4 कपड़े मेरी माँ के लिए। तो 12 कपड़ों में अगर 4 मेरी माँ के हैं तो मेरी माँ को क्या हिस्सा मिला? इसे भिन्नों में कैसे चित्रित किया जा सकता है? उत्तर है 12 में से 4। 12 में से 4 का अर्थ है कि ये 1.5 का 1/3 है। एक अन्य उदाहरण, मेरी माँ ने मुझे 5 काम दिए थे, उनमें से मैंने 3 समाप्त कर दिए। कितने शेष हैं? 5 कार्यों में से मेरे पास 2 शेष हैं। इस तरह यदि हम रोजमर्रा के जीवन में अंशों का उपयोग करते हैं तो संभावना है कि बच्चे अंशों के बारे में अधिक ज्ञान प्राप्त करें, प्राथमिक शिक्षण में ज़रूरत या अपेक्षा से कहीं ज़्यादा। उदाहरण के लिए, मेरे पास आधा वृत्त है। अगर मैं 5 आधे वृत्त मिला दूं तो हमें कितने घेरे मिलेंगे? इसका जवाब आप निकाल सकते हैं। एक वृत्त बनाएं, उसका आधा बनाएं। अगर ऐसे 5 समान हिस्से हैं तो हमें कितने वृत्त मिले? आप इसके लिए उसका उत्तर जान सकते हैं।